ऑल राइट, सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है वो क्यों पहुंच चुका है एंड व्हाट्स नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी से हम कर देंगे थोड़ा साइड में। ओके, तो अभी एक चीज समझो। एक सेकेंड। तो अभी गोल्ड कहाँ पे है? 3500। एंड ये उसने हाई लगाया है आज के टाइम पे। आज है 22 अप्रैल 2025। ओके, तो एक चीज समझो कि गोल्ड जब दिसंबर एंड जनवरी में था तब नॉर्मल था, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 2600 से लेकर 2700 के बीच में। बट सडनली जनवरी के बाद ऐसा क्या होता है जो इतना स्पाइक अप गोल्ड लगाने लग जाता है एंड वो सडनली पहुंच जाता है 3500 तक। 3500 इज ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज इन INR, मीन्स 1 लाख से ऊपर गोल्ड पहुंच गया है। एंड ये बहुत ज़्यादा महंगा है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इतना तो लोगों के इनकम भी नहीं होती जितना गोल्ड अब पहुंच चुका है। सो ये मिडिल क्लास वालों के हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है। एंड ये मैं कहूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। बहुत ज़्यादा प्राइस इस पे है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। सो क्या हम इसको अभी शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे? नहीं। प्लान समझेंगे क्या हो सकता है। ओके, तो अगर गोल्ड को आप देखोगे तो 3500 पे है। ओके, एंड जिन जिन लोगों ने, सपोज गोल्ड यहाँ पे था ऑल टाइम हाई पे, जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनके सेल चले गए। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते, पहले रुक जाओ, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 1 आवर पे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मार्च। ओके, तो अभी एक बात समझो, गोल्ड का ऑल टाइम हाई क्या था? गोल्ड का ऑल टाइम हाई सपोज ये था। ओके, लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, थोड़ा मार्केट पुल बैक लिया, फिर उनके सेल खाए, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर उनके सेल खाए, थोड़ा पुल बैक लिया, रीटेस्ट भी दिया, दिखाया कि डंप आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल के लिए ऑर्डर स्पेंडिंग डालने लग गए, फिर से एसएल खाए। तो ये गोल्ड ये बार बार क्या कर रहा था, जो सेलर्स थे उन्हें ट्रैप कर रहा था। एंड ऐसे करते करते हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये करते करते अभी फाइनली पहुंच चुका है 3500 पे। तो क्या अब यहाँ पे पॉसिबल है हमें शॉर्ट करना? अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो क्या गारंटी गोल्ड फिर से ऊपर नहीं आएगा एंड ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा? अभी गोल्ड अगर 3500 पे जा सकता है इतने जल्दी से, तो इसके ऊपर भी जा सकता है, 4000 भी टच कर सकता है, राइट? एक चीज अगर आप समझो, तो डेली की कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो डेली की कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, देख रहे हो? 1000 पॉइंट्स की रैली गोल्ड एक एक दिन में कर रहा है। और दिखाओ आपको, ये कल का था, उसके पहले का, फिर से 1000 पॉइंट्स। एंड अगर मैं एक चीज दिखाऊं, अगर सेलिंग भी आती है, क्या वो इतनी बड़ी आती है? वीक सेलिंग आती है। तो क्या हम इसे सेलिंग बोलेंगे? नहीं। ये क्या हो सकता है? रिट्रेसमेंट। ओके, तो अभी एक चीज समझो, यहां से शॉर्ट करना बड़े क्वांटिटी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड फिर से ऊपर भी जा सकता है, राइट? बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि गोल्ड जब ऑलरेडी इतना ओवरबॉट हो चुका है, तो उसको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट की जरूरत है। रिट्रेसमेंट किस टाइप का आ सकता है? गोल्ड अभी यहाँ पे है, उसने 3500 वाले लेवल को टच किया एंड फॉल दिखाया। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। गोल्ड यहाँ पे सारे ऑर्डर्स पेंडिंग लगा रहा है, मीन्स सेलर्स को बुला रहा है। जैसे ही सेलर्स आएंगे उनके एसएल खाएगा एंड फिर नीचे गिर जाएगा। ये हुआ सिनेरियो 1। यहाँ पे क्या होगा? डबल टॉप बनेगा। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी, गोल्ड अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्यों, वो भी बता दूँ। 15 मिनट्स पे हम चलेंगे, तो गोल्ड अगर देखोगे, मैं आपको फिब लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे फिब लगा,
थोड़ा नीचे, ऑल राइट, ओके। तो गोल्ड किस वाले जोन से उठना चालू किया है गोल्ड ने, देख सकते हो। ये अपना स्ट्रेटेजी है, सबको नहीं पता होगा, बट जो मेरे साथ है, जो अपने कम्युनिटी में है, जो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज्वाइन है, उन्हें पता होगा। ये अभी का ट्रेड हमारा शुरू है। 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स पे कैसे लिया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे हमने एंटर किया ट्रेड, ओके, एंड उसके नीचे 50 पिप्स का एसएल लगा दिया। इस मार्केट्स में 50 पिप्स का एसएल इज नॉर्मल, दिख रहा है, ये रहा 50 पिप्स का एसएल। अरे क्या लैग हो रहा है यार, ओके, 50 पिप्स का एसएल ये हो गया। अभी इसे हम हटा देंगे तो ये ऐसे कुछ ट्रेड बन रहा है, बट क्या हम इतना होल्ड करेंगे, नहीं। उसका भी एक रीजन बताता हूं मैं। वही सेम फिब अगर आप इस जोन से लगाते हो टूवर्ड्स डाउन साइड, तो आपको क्या दिख रहा है, नीचे का साइड की लेवल कहाँ दिख रही है आपको, 0.6, ये वाली लेवल, राइट, जहां पे अभी है। तो यहाँ पे मोर देन 80% क्वांटिटी हम लोगों ने बुक कर दिया है। मैं एक बार ये जोन भी मार्क कर देता हूं आपको, एंड वहां से आप देख सकते हो रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे गोल्ड को फिर से यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो इतना इजीली यहाँ से अगर डंप आना हो तो इतना इजीली जो सेलर्स यहाँ पे बैठे, जो इस मोमेंटम में भी सेलर्स बैठे, तो उन्हें निकाल दिया एंड यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया। अब आप देखोगे तो सेलर्स कहाँ का एक्टिव है, ये वाले जोन्स पे, यहाँ पे जो एसएल था यहाँ पे है सेलर्स, और यहाँ पे है, एंड ऊपर है ऑल टाइम हाई पे। तो गोल्ड क्या कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक फिर से दिखाएगा, एसएल लेने चले जाएगा। ये सेम सिनेरियो डबल टॉप पे क्या हो सकता है, सॉरी 1 आवर पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है डबल टॉप, राइट, ये ऐसे कुछ सिनेरियो बना सकता है ऐसे। सेकंड कंफर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो ये सारे चार्ट्स क्लियर करेंगे, होप आपको समझ में आया होगा मैं किस चीज़ पे फोकस्ड हूँ एंड क्यों बोल रहा हूँ ये सारा। सेम अगर मैं चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊं डेली पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे सो दैट वो ज़्यादा वैलिड होते हैं, ओके। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा मूव कहाँ पे आया था, ये वाला, हाँ, तो ये वाला अगर देखोगे तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये था मार्केट का ऑल टाइम हाई, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो लोगों को क्या लगा अभी डंप आना स्टार्ट हो गया एंड अब मार्केट पूरा गिर जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो सेम सीनरियो बन रहा है, मार्केट आया, नीचे गया, ऊपर के सारे सेलर्स को निकाला, नीचे आया, रिटेस्ट दिया। मैं फिर से एक बार अच्छे से आपको समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम सिनेरियो अभी हमारे साथ हो रहा है, बताता हूँ कैसे, देखो मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था, मार्केट ने जो अभी किया है सेम एक स्पाइक लगाया 3500 से एंड नीचे आ गया। उसके पहले क्या किया था, एक ऑल टाइम हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, सारे सेलर्स निकाल दिए, पूरा डंप हो गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर से डंप हो गया। बट अगर एक चीज आप नोटिस करते हो तो ऑल टाइम हाई के बाद ये डेली टाइम फ्रेम पे है, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम पे है, ध्यान रखो, तो मार्केट आकर किस लेवल तक आया, जो अपना 5 का सेटअप है वहां तक ही आया, राइट, एंड फिर से वहां से ऊपर उसने रैली स्टार्ट किया। एंड अगर आप देखोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग रैली कैसे आई, क्योंकि जिन लोगों ने एसएल यहाँ पे लगाए थे सेलिंग्स के, उनके सारे एसएल हंट हो चुके हैं, उसके कारण इतनी ज्यादा बड़ी तेज रैली है। सो पॉसिबिलिटी क्या है, लोगों को क्या लगेगा कि अभी मार्केट डंप होगा तो लोग क्या करेंगे, ऊपर से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे।
वही सेम सिनेरियो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं क्या हो रहा है, देखो जैसे हमने अभी देखा था गोल्ड में क्या हो रहा है, एक ऑल टाइम हाई लगाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, सारे सेलर्स निकाल दिए, डंप आया। अभी 0.6 लेवल तक पंप आएगा एंड फिर से डंप आ सकता है। ये सिनेरियो भी मार्केट में हो सकता है। हमने यहाँ पे बाइंग साइड में 80% क्वांटिटी तो बुक कर ली, अभी यहाँ से नीचे गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना, गोल्ड इज ऑलवेज बुलिश। ये लाइन आप लिख के रखो अगर आप सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हो तो, क्योंकि गोल्ड हमेशा बुलिश होता है, गोल्ड कभी भी बेरिश नहीं होता। रिट्रेसमेंट्स उसमें आते हैं, पुल बैक आते हैं, बट बेरिश नहीं होता गोल्ड, ये ध्यान में रखो। एंड उसका अगर आपको रीजन पता हो कि मार्केट में इतना सडन स्पाइक क्यों आया, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आ चुके थे एंड वो इलेक्शन विन कर चुके थे, तो उनके आने के बाद जो उन्होंने चेंजेस किए पॉलिसीज में, टैरिफ्स में, उन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड वाइड। लाइक डॉलर की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा, 3 साल में जो ब्रेकडाउन नहीं आया था वो 3 साल के बाद ब्रेकडाउन आया। एंड ऑल टाइम मीन्स 3 सालों में जो सबसे लो प्राइस थी वहां तक पहुंच गई। उसके कारण जब ऐसे अनसर्टिनिटीज कोई होते हैं मार्केट में तो गोल्ड इंस्टेंटली पंप करना स्टार्ट कर जाता है। अगर आप एक चीज देखोगे, कहीं पे अगर वॉर होता है तो वॉर के कारण भी गोल्ड पंप होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अनसर्टिनिटीज होती है मार्केट में, सब लोग क्या करते हैं, गोल्ड्स को परचेस करना स्टार्ट कर दे। गोल्ड एक बहुत सिक्योर बॉन्ड है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कंट्रीज भी उसे एक्वायर करते हैं इन लार्ज अमाउंट। सो एक चीज ध्यान में रखो, गोल्ड कुछ भी हो जाए बुलिश ही है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड अब यहाँ से 3500 मैंने बोला था वो लेवल पे चले गया तो अब पूरा यहाँ से डंप आएगा, नहीं। ये समझ के सेलिंग में मत बैठना। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ गोल्ड का डंप आ सकता है। जैसे हमने पहले देखा 4 आवर्स के कैंडल पे चलते हैं हम लोग, 4 आवर्स के कैंडल पे हम लोग फिब देखेंगे कि 0.6 का फिब कहाँ पे लग रहा है। फिब रिट्रेसमेंट ओपन किया, यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया, ओके। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख लेना। ये जोन पूरा मैं मार्क करता हूँ, ओके। ये जोन है, ये मार्क कर दिया। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड इस लेवल पे कहीं आता है, हम लोग फिर से उसे बाइंग करेंगे। क्या हम सेलिंग करेंगे? क्या नहीं। गोल्ड में क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट गोल्ड को जाना ऊपर ही है। ये डम देख के लोग क्या करेंगे, पूरा सेलिंग में बैठ जाएंगे क्योंकि लोगों को चाहिए पूरा ये लेवल्स सारे हंट हो जाए एंड गोल्ड 2000 पे आ जाए। बट वो पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, जैसे हमने पिछले बार देखा जब ऑल टाइम हाई पे गया था, मैक्स टू मैक्स गोल्ड 0.6 पे आया, उसके बाद फिर से पंप करना स्टार्ट कर दिया। ये बस मैंने एक सीनियर आपको एक्सप्लेन किया, उसके पीछे और अगर जाते हो तो वहां पे भी सेम सीनियर आपको देखने मिलेंगे। गोल्ड 0.6 टू 0.5 के लेवल तक आता है एंड वहां से पंप करना स्टार्ट हो जाता है। आप खुद का पहले बैक टेस्ट करो एंड देन मेरे पे विश्वास रखना, डायरेक्टली मत देखो। ये एक जोन अच्छा है 4 आवर का, देख सकते हो ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से बाइंग करेंगे। बट तब तक हम लोग सेलिंग कब करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि डबल टॉप वाला पैटर्न बनने दो, या फिर 0.6 डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो अगर फ्लिप होती है, ये अगर फ्लिप होती है मीन्स अराउंड 3430, तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना कि गोल्ड को यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि डबल टॉप 4 आवर पे बनता है तो हम लोग सेल साइड में प्लान करेंगे। एंड यहाँ से सेलिंग आना पॉसिबल है क्योंकि ये एक जोन था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी वेट कर रहे थे इस जोन का बाइंग तक। मीन्स बाइंग के टारगेट उनके 3500 के थे। अभी मेजरली मुझे ऐसे नहीं लगता कि और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जाता भी है तो बस वो लिक्विडिटी हंट करने, जो यहाँ के ऊपर के जो एसएल है वो हंट करने जा सकता है। बट यहाँ से ऊपर और रैली होगी वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं इन द सेंस विदाउट पुल बैक पॉसिबल नहीं है। एक बार ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट आता है, पुल बैक आता है एंड उसके बाद तो वो 4000 5000 भी चले जाए, मुझे ऐसे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगेगा कि अरे कैसे गया। वो ऑफकोर्स है, गोल्ड है, ऑल टाइम हाई हिट करेगा, गोल्ड बुलिश होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है।
एंड बाहर के भी उसे न्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं, तो फॉर श्योर गोल्ड बुलिश ही होगा एंड बुलिश ही रहेगा। बट मैं देख रहा हूँ मेजरली यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग आए अराउंड दिस लेवल्स 3000 वगैरह के, एंड यहाँ पे आप लोग स्विंग ट्रेड्स भी आपके लगा सकते हो। तो ये है अभी के लिए मेरा गोल्ड का प्लान। 15 मिनट्स पे भी मैंने आपको बता दिया कि मेरा अभी का ट्रेडिंग जो सेटअप है वो क्या है। मैं यहाँ से बाइंग पे था, मैंने अभी जैसे आपको बोला 0.6 लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, बट छोटा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर के लिए निकल जाएगा। एंड न्यूयॉर्क सेशन तक यह अगर ऊपर पहुंच जाता है तो न्यूयॉर्क सेशन में हमें सारा नीचे का फॉल देखने मिल सकता है। सो अब देखेंगे, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे दे दूंगा। मेक श्योर आप दोनों ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, स्टोरीज पे मैं अपडेट देते रहता हूँ, सो आप कुछ मिस ना करो। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू।